हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सीआईएसएफ का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में, जो कि 2019 वाला एग्ज़ाम है। काफ़ी टाइम इसको हो गया था या काफ़ी टाइम से जो एग्ज़ाम है ये नहीं हो पाया था। तो अब हम यहाँ पर हिंदी का जो है एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। 2 मॉक टेस्ट मैंने पहले करा दिए हैं और ये तीसरा मॉक टेस्ट है। तो आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में अगर ये मॉक टेस्ट अगर आप करते हो तो आप गारंटेड जो है सेलेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों सभी इसमें 25 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में कराने वाला हूँ। मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो दोस्तों बिल्कुल आपका सेम रहने वाला है जो एग्ज़ाम में आएगा, और सेम आपके क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। ये दोस्तों मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस मॉक टेस्ट को लगाया तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो दोस्तों पक्का होगा, क्योंकि आपका लेवल बिल्कुल सेम रहने वाला है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर कि मैंने, ये एक है, उसके बाद में एक, फिर पतला, फिर दुबला, फिर देखा, फिर आदमी। ये दोस्तों इस तरह से बनाया हुआ है। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें गाइज आपका पूछा गया है कि इसमें आप लोगों को बताएं क्रम संख्या 1 और 2 के बाद वाक्य संरचना का सही क्रम होगा, यानी कि पहले और दूसरे के बाद वाक्य संरचना का जो सही क्रम होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने, ये एक वाक्य है जिसको ऐसे सीधा उल्टा सीधा लिख दिया गया है, इसको सही करके लिखना है। तो मैंने एक, उसके बाद में क्या आएगा दुबला, उसके बाद में क्या आएगा पतला, उसके बाद में क्या आएगा आदमी, और उसके बाद में क्या आएगा देखा। तो 1 और 2 सही लगे हुए हैं। उसके बाद में दुबला आया, तो दुबला कितने नंबर पे दोस्तों आपका 4 नंबर पे है। पतला आया, पतला आपका 3 नंबर पे है। और उसके बाद में आदमी 6 नंबर पे है, और देखा 5 नंबर पे है। तो इसका सही क्रम जो होगा वो होगा दोस्तों 4 3 6 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि मैंने, ये रिक्त स्थान है इसमें, उसके बाद में मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। मैंने चित्त में सोचा कि ऐसा भला क्यों होता है, बिल्कुल गलत होगा। मैंने मस्तिष्क में सोचा कि ऐसा भला क्यों होता है, ये भी नहीं हो सकता। मैंने अंतःकरण में होगा सोचा कि ऐसा भला क्यों होता है, ये भी नहीं हो सकता। मैंने मन में सोचा कि ऐसा, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों आपका, इसमें आएगा आपका मन। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों व्यष्टि का विलोम। तो व्यष्टि का विलोम जो होता है वो होता है आपका समष्टि। तो दोस्तों व्यष्टि का विलोम क्या होता है आपका समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका हवा का पर्यायवाची। तो हवा का पर्यायवाची क्या है दोस्तों समीर। क्या है दोस्तों हवा का पर्यायवाची समीर। नेक्स्ट है इसमें से दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें दोस्तों जलधि की, तो ये समुद्र का पर्यायवाची है। रत्नाकर भी समुद्र का पर्यायवाची है। पयोधी भी समुद्र का पर्यायवाची है। लेकिन जो पिक है वो दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि विषयों में रिक्त स्थान होने से सर्वनाश होता है। विषय में प्रेम होने से सर्वनाश हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो सकता। विषय में भक्ति होने से सर्वनाश हो सकता है, नहीं। अनुराग होने से हो सकता है, नहीं। लेकिन दोस्तों आसक्ति होने से सर्वनाश अवश्य हो सकता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आसक्ति। ये है दोस्तों सामिस का विलोम। क्या होगा, सामिस का विलोम जो है वो आपका दोस्तों होगा निरामिस। सामिस का विलोम जो है वो आपका क्या होगा गाइज, वो होगा आपका निरामिस। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों। अतिक्रमण की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका दोस्तों अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, अत्याचार में अति उपसर्ग है, और अतिरिक्त में भी अति उपसर्ग है। लेकिन हम अगर बात करें अतिथि की, तो अतिथि में दोस्तों अति उपसर्ग नहीं है। अतिथि क्या होता है, अतिथि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अतिथि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दोस्तों आपका, पहले आप लिखेंगे दोस्तों आ, और उसके बाद में लिखेंगे तिथि। यानी कि क्या लिखेंगे गाइज, सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर आ, यानी कि आ, और उसके बाद में लिखेंगे तिथि। तो इसमें दोस्तों आपका जो उपसर्ग है वो क्या है आ। इसमें अति उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो दोस्तों आप लोगों के वाक्य में, यानी कि शब्द में आगे लगाए जाते हैं। इस लोक से संबंधित, इसके लिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा,
इस लोक से संबंधित, इसके लिए एक शब्द होगा अहलौकिक। अहलौकिक कौन होता है? जो कि इस लोक से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो। तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो तो वो दोस्तों कौन होता है? अजात शत्रु। क्या होता है दोस्तों? वो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, अजात शत्रु। तो इसमें से दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा? अगर ऋतु की बात करें तो ये आपका दोस्तों वर्तनी जो है वो आपकी गलत है, ये गलत वर्तनी है। ऋतु आपकी गलत वर्तनी है और ये ऋतु भी आपकी गलत वर्तनी है, लेकिन ये ऋतु आपकी सही वर्तनी है, यानी कि ऋषि। और उसके बाद में यहाँ पर आएगी दोस्तों तैतकली और इस पर आएगी छोटे ऊ की मात्रा। इस तरह से जो है ऋतु सही वर्तनी वाला शब्द है। अगर स्वागत में हम संधि विच्छेद करें स्वागत का, तो स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा वो दोस्तों क्या होगा? सुधन आगत। क्या होगा दोस्तों? सुधन आगत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत्धन ज्वल। तो दोस्तों उत में जो है नीचे ये दोस्तों आपका आएगा उत्धन ज्वल। अंधी पी से कुत्ता खाए, इसका दोस्तों अगर हम अर्थ बताएं, जैसे कि कहते हैं वाक्य प्रयोग, तो अंधी पी से कुत्ता खाए, इसमें क्या है दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग? या कि अगर हम बात करें इसका अर्थ तो वो होगा दोस्तों अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, यानी कि अंधी पी से कुत्ता खाए, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों? इसमें से जो हाथ है वो आपका तद्भव है, दूध जो है वो तद्भव है, आम जो है वो भी तद्भव है। लेकिन तत्सम शब्दों की बात करें तो वो दोस्तों काष्ठ जो आपका है, तो ये आप दूंगा दोस्तों कौन सा शब्द है? तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? ये दोस्तों अगर हम बात करें आपकी तत्सम शब्द की, तो तत्सम में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये सम आ रहा है, तो सम से हम पहचान कर सकते हैं कि तत्सम जो होते हैं वो आपके होते हैं दोस्तों संस्कृत के शब्द। किसके शब्द? संस्कृत के शब्द। तत्सम संस्कृत के। तो जो काष्ठ है वो दोस्तों आपका तत्सम शब्द है। अगर तद्भव की बात करें तो तद्भव होता है, वो होता है आपका हिंदी का शब्द। तो संस्कृत का शब्द कौन सा है इसमें से? वो है दोस्तों आपका काष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, सीता राम के दर्शन करने आया, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सीता राम के दर्शन करने आया। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस वाले यहाँ पर इसमें जो है गलती जो है यहाँ पर है, इसमें क्या आएगा? सीता राम के दर्शन करने आई, सीता राम के दर्शन करने आई है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ये दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनिद्रल में आपका जो प्रत्यय है वो क्या है? तो प्रत्यय जो है दोस्तों आपको पीछे लगता है वो आपका होगा दोस्तों इल। क्या होगा? इल। इसमें तद्र प्लस इल बराबर क्या होगा? तनिद्रल। तो इसमें दोस्तों प्रत्यय क्या है? प्रत्यय होता है आपका इसमें इल। असुर का समान अर्थ वाले शब्द को चुनिए। तो जो असुर है उसका समानार्थी क्या होगा? धनुज। धनुज और आपका जो दोस्तों असुर होता है वो दोस्तों समान है। इसमें जंगम का जो पर्यायवाची होगा, जंगम का विलोम शब्द जो है वो आपका क्या होगा? तो जंगम का विलोम होगा आपका स्थावर। क्या होगा दोस्तों? स्थावर। जंगम का विलोम क्या होगा? स्थावर। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास का आपका संधि विच्छेद जो है वो होगा उत प्लस लास। क्या होगा? उत प्लस लास। इसमें जो अगर हम बात करें संधि की, तो संधि इसमें कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। उल्लास में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और उल्लास का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उत प्लस लास। चक्र धारण किया हो जिसने, इसके लिए दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चक्रधर। चक्र धारण किया हो जिसने, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? चक्रधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकेला हंसता भला ना रोता भला, यानी कि अकेला जो व्यक्ति है वो हंसता भला ना रोता भला। इसका जो वाक्य प्रयोग अगर हम करें तो उसका अर्थ क्या होगा? सुख हो या दुख साथी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि साथी जो है आवश्यक है, सुख हो या दुख हो साथी की ज़रूरत पड़ती है। अंधी खोपड़ी, अंधी खोपड़ी कौन होता है दोस्तों? मूर्ख। मूर्ख को हम क्या कह सकते हैं? अंधी खोपड़ी। बहुत तेज चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? द्रुतगामी। क्या होगा दोस्तों? द्रुतगामी। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। तपस्वी
का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा दोस्तों तपस्विनी। क्या होगा? तपस्विनी। इसका दोस्तों आप लोग जो है वर्तनी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तपस्वी और तपस्विनी। इसका जो संधि विच्छेद वो होगा दोस्तों आपका, सॉरी, स्त्रीलिंग वो होगा तपस्विनी। क्या होगा दोस्तों? तपस्विनी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद।